बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम एमएलटी का लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। हमारा सब्जेक्ट है एलिमेंट्री केमिस्ट्री। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा चैप्टर है एसिड, बेस एंड साल्ट। एसिड एंड बेस क्या है बेटा? ये दो अहम टॉपिक होते हैं जो हम केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे कि डेली लाइफ में एसिड और बेस दो ऐसे केमिकल सब्सटेंट होते हैं जो हम डेली लाइफ में हमारे पास यूज होते हैं। तो इसमें कुछ केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास है रॉबर्ट बॉयल, डेफिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस। ये एक सेंटेंस था जिसने एसिड बेस को डिफाइन किया था। उसने कहा था कि एसिड क्या है अकॉर्डिंग टू बॉयल या रॉबर्ट। एसिड क्या होता है बेटा? हैविंग ए सोर टेस्ट, इसका खट्टा टेस्ट होता है। और बीइंग क्रेसिव मीन किसी चीज को जैसे जंग लग जाए। केमिकल दैट चेंज द कलर ऑफ सर्टन वेजिटेबल डाई, जैसे कि लेटमेस पेपर, तो हम उसको क्या कहते हैं? उसके अकॉर्डिंग हम उसको एसिड का नाम देते हैं। बेस, बेस के बारे में उसने कहा कि दो टाइप्स, और इसके अलावा बेस्ड अपॉन देयर ऑकरेंस। एसिड की बात पे वो कह रहा है कि इसके दो ग्रुप्स होते हैं। एक उसने कहा है कि नेचुरल एसिड होते हैं और एक मिनरल। जो नेचुरल एसिड होते हैं बेटा, वो नेचुरल सोर्स से, जैसे कि फ्रूट, एनिमल से हम लेते हैं। इसमें लैक्टिक, सीट्रिक, ठीक है, ये माल्टे वगैरह में होता है। टार्टेरिक इमली में होता है। और ये जो ये दही वगैरह में होते हैं। उसके बाद है कि मिनरल एसिड। मिनरल एसिड ऐसे होते हैं जिनको आप मिनरल से लेते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड वगैरह। उसने बॉयल के अकॉर्डिंग या रॉबर्ट के अकॉर्डिंग जो बेस है, उसने कहा है वो स्लिपरी होती है। जैसे बेटा सोप होता है, स्लिप कर जाता है। चेंजिंग द कलर ऑफ लेटमेस पेपर फ्रॉम रेड टू ब्लू। सेकंड, दूसरा सेंटेंस आया था जिसने एसिड और बेस को डिफाइन किया था। उसके अंदर है बेटा आर्मीज डेफिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस। उसके अकॉर्डिंग जो एसिड है, उसने कहा है कि एसिड एक ऐसा सब्सटेंट होता है दैट आयोनाइज इन वाटर टू गिव द H प्लस आयन। ठीक है, एसिड HCl, जब वाटर में हम उसको डालते हैं तो उससे H प्लस आयन्स बनते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड आयोनाइज इन वाटर टू गिव द हाइड्रोजन आयन्स। Depending upon the number of proton that acid give, it can be classified as मोनो होते हैं एसिड, डाई भी होते हैं, और बेटा ट्राई बेसिक भी होते हैं। मोनो मीन जिनमें एक H प्लस आयन होता है, जैसे HCl, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड। डाई बेसिक जिसमें टू होते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, उसके बाद फास्फोरस एसिड H2PO4। इस तरह ट्राई बेसिक जिसमें फास्फोरिक एसिड होते हैं, ठीक है, H3PO4। उसके बाद उसने बेस की बात की। उसने कहा था कि बेस क्या है? बेस एक ऐसा सब्सटेंट होता है जब हम उसको पानी में डालते हैं, वो आयोनाइज होता है तो वो OH, हाइड्रो ऑक्साइड आयन देता है। हाइड्रो, फॉर एग्जांपल NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है जो हाइड्रो ऑक्साइड आयन या हाइड्रो ऑक्साइड आयन OH देती है। बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ अवेलेबल हाइड्रो ऑक्साइड आयन, बेस मोनो भी हो सकती है, डाई और ट्राई भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल मोनो बेस जो है उनमें NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। डाई बेसिक में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिंक ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड है। और ट्राई बेसिक में सीरियम हाइड्रोक्साइड या एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है। ये थ्योरी जो होती है सिमिलर एक्सप्लेन सिमिलरिटी ऑफ प्रॉपर्टीज अमंग एसिड एंड बेस, उनकी न्यूट्रलाइजिंग इफेक्ट को शो करती है। ठीक है, जिस तरह अब एसिड और बेस आपस में जिस तरह मिलते हैं, फॉर एग्जांपल H, हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्साइड आयन दोनों मिलते हैं तो H2O वाटर बनता है। एसिड एंड बेस जो एनॉइज हो जाते हैं कंप्लीटली, वो लार्ज हाइड्रोजन या हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, उनको हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। जैसे कि HCl, HNO3, H2SO4, HClO4। ठीक है, ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड है। और इसी तरह से कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो होती हैं, स्ट्रॉन्ग बेस भी होती हैं, जिसमें हमारे पास NaOH है, KOH है। ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग यानी कि बहुत ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, उसको हम स्ट्रॉन्ग बेसिस कहते हैं। इस तरह एसिड और बेस जब वो पानी में डिसोसिएट होते हैं, एक लिमिटेड एक्सटेंट तक होते हैं और एक लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन या हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, उनको हम वीक एसिड या वीक बेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल जो कंपाउंड जो वीक एसिड होते हैं या बेस में होते हैं, वो हमारे पास HCH, मतलब जिस तरह से हमारे पास है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जो बेस होती है वो एक वीक बेस है। NaOH जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो स्ट्रॉन्ग बेस होती है। ठीक है, इस तरह एसिटिक एसिड जो होता है वो एक वीक एसिड है। और कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो पानी में डिसोसिएट होते हैं, वो H प्लस आयन तो देते हैं लेकिन वो एसिड या बेस नहीं होते हैं। जैसे कि CH3OH है, C2H3OH वगैरह।
अच्छा, ये तो थी बेटा दो साइंटिस्ट के रिगार्डिंग एसिड और बेस की थ्योरी। आगे हमारे पास है एसिड, दो सब्सटेंस मॉलिक्यूल या कंपाउंड दैट गिव हाइड्रोजन आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, उसको हम एसिड कहते हैं। जैसे HCl पानी में जब डिसॉल्व होता है तो H प्लस और क्लोराइड देता है, इस तरह सल्फ्यूरिक एसिड पानी में H प्लस दे रहा है। एसिड ग्रीक लफ्ज से लिया गया है, इसका मतलब होता है सोर टेस्ट। बेस ऐसे सब्सटेंस या मॉलिक्यूल या कंपाउंड होते हैं जब हम उनको पानी में डिसोसिएट करते हैं तो वो हाइड्रो ऑक्सल आयन देते हैं, जैसा कि KOH बेस है, इसी तरह NOH है। उसके बाद एक टर्म होती है बेटा एसिडोसिस, और एक होती है अल्किलोसिस। एसिडोसिस मीन जब हाइड्रोजन आयन ज्यादा होते हैं किसी भी हमारी बॉडी फ्लूइड के अंदर, यानी कि लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन, एसिड का ज्यादा हो जाना, हम उसको एसिडोसिस कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे नॉर्मल ब्लड की पीएच जो होती है वो 7.3 7.5 होती है, जो न्यूट्रल है। लेकिन अगर इससे ज्यादा हो जाती है या इससे कम तो वो एबनॉर्मल हो जाती है। अब अगर इससे कम होगी 7.35 थे, वो एसिडोसिस हो जाएगा हमारा ब्लड। अल्किलोसिस मीन अगर तो पीएच 7 से ऊपर हो जाती है, यानी कि इसका मतलब है कि जब एक्सेसिव रिमूवल होता है हाइड्रोक्साइड आयन का इन द बॉडी फ्लूइड, जैसे कि अगर ब्लड की पीएच 7.4 से भी ज्यादा हो जाती है, 7.5 8 चली जाती है, तो वो ब्लड बेसिक बन जाते हैं, इसको हम अल्किलोसिस भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रेगुलेशन ऑफ प्लाज्मा पीएच। जो ब्लड की पीएच जो होती है वो 7.3 7.5 होती है, इसको रेगुलेट करना बहुत जरूरी है। अगर हम इसको रेगुलेट नहीं करते हैं तो इससे पीएच चेंज हो जाता है, सेलुलर डेथ भी हो सकती है। ब्लड की पीएच को मेंटेन करने के लिए हमारे पास एक मैकेनिज्म है, हेमोस्टेटिक मैकेनिज्म होती हैं, और इसके साथ कुछ अदर मैकेनिज्म भी कंट्रीब्यूट करती हैं, जिसमें केमिकल एसिड बेस्ड बफर सिस्टम होता है, रिस्पिरेशन एंड इस कंट्रोल रिस्पिरेटरी सेंटर और किडनी वगैरह। केमिकल एसिड बेस्ड बफर सिस्टम जो होता है वो रिएक्ट टू चेंज पीएच विद इन सेकेंड और मिनट्स के साथ, और जो रिस्पिरेटरी सिस्टम होता है, जो अदर सिस्टम होते हैं वो लेट करते हैं। किडनी जो होते हैं वो भी पावरफुल रेगुलेटरी सिस्टम होते हैं, जो कुछ आवर्स या डेज लेते हैं, ठीक है, ब्लड को रेगुलेट करने के लिए। उसके बाद है पीएच क्या है। पीएच इज ए स्केल दैट डिस्क्राइब हाउ एसिड और बेस ऑफ फ्लूइड इज, उसको हम पीएच कहते हैं। पीएच एक स्केल होता है, ठीक है, लोगारिथम ऑफ H प्लस आयन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन द फ्लूइड। It means that the difference of one pH unit is equivalent to 10-fold difference in hydrogen ion concentration. अच्छा, पीएच दो तरह की होती है, एसिडिक पीएच भी होती है और बेसिक भी। एसिडिक पीएच का मतलब है कि बाय एडिंग H प्लस आयन तो पीएच जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है, तो वो एसिडिक पीएच बन जाती है। पीएच स्केल जो होता है वो 0 से 14 होता है। 7 जो होती है वो न्यूट्रल पीएच होती है, और 0 से 6 जो होती है वो एसिडिक पीएच होती है, और 8 to 14 पीएच जो होती है वो बेसिक पीएच होती है। ब्लड बफर सिस्टम। ब्लड बफर क्या होता है बेटा? बफर कोई भी एक सबस्टांट होता है या मिक्सचर ऑफ सबस्टांट होते हैं जो किसी भी चीज की पीएच को चेंज होने से रोकते हैं। बफर सिस्टम वर्क बाय न्यूट्रलाइजिंग एडेड एसिड और बेस टू रेजिस्ट चेंज टू पीएच, यानी कि पीएच को चेंज होने से रोकते हैं। फॉर एग्जांपल व्हेन H प्लस आइडेड, तो बफर जो होता है वो ज्यादा H प्लस वन हो जाएंगे और वो जो होती है एसिड हो जाएगा। लेकिन अगर हम उसके अंदर बफर डाल देंगे तो उसमें पीएच में चेंज नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है बेटा बाइकार्बोनेट सिस्टम। ठीक है, बाइकार्बोनेट जो बफर सिस्टम होता है, इट इज ए क्वांटिटेटिव लार्जेस्ट बफर सिस्टम होता है हमारी बॉडी का। इसमें कार्बोनिक एनहाइड्रेस एक एंजाइम्स होता है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, और कार्बोनिक एसिड बना देता है। और कार्बोनिक एसिड की फिर ब्रेक डाउन होती है जो एक इनवर्स जो होती है, और फिर उससे आगे जो होती है हमारे पास दोबारा H प्लस आयन और हाइड्रोक्साइड आयन भी बन सकती है। उसके बाद है कि कार्बोनिक एसिड इज ए वीक होता है, और ये बाद में हमें डोनेट करता है हाइड्रोजन आयंस को भी, ठीक है, टू फॉर्म द बाइकार्बोनेट आयंस, और ये एक वीक बेस के तौर पर भी काम करता है। और दीज रिवर्सिबल रिएक्शन फंक्शन एज ए बफर सिस्टम के तौर पर काम करते हैं। बाइकार्बोनेट आयन बाइंड टू H प्लस फ्रॉम इंट्रोड्यूस एसिड, ठीक है, when जब बेसिस जो होती है वो ज्यादा हो जाती है और इफेक्ट जो होते हैं वो न्यूट्रल हो जाता है। बफर सिस्टम वर्क टू कीप द पीएच विद इन द ऑप्टिमम रेंज, ठीक है, उसमें मेंटेन करते हैं। अगर वो ओवर कम हो जाते मतलब करते हैं पीएच को, अगर वो ज्यादा एसिडिक होती है तो उसमें बेस ऐड करते हैं, और अगर वो ज्यादा बेसिक हो जाती है तो उसमें एसिड ऐड करते हैं। अदर बफर सिस्टम होते हैं टू इंट्रावेस्कुलर बफर सिस्टम हेल्प करता है ब्लड की पीएच को मेंटेन करने के लिए। उसमें कुछ प्रोटीन्स होती हैं, खासतौर पर जो हेमोग्लोबिन होती है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग प्रोटीन हमारे ब्लड के अंदर। इस तरह कुछ अमीनो एसिड्स होते हैं, हिस्टाडीन रेसिड्यू,
हेमोग्लोबिन फंक्शन जो होती है वो क्या करती है, एज ए प्रोटॉन एक्सेप्टर फिजियोलॉजिकल पीएच को मेंटेन करने के लिए। और उस तरह अदर बफर जो होती है, फास्फेट बफर होता है जो कि एक इनऑर्गेनिक फास्फेट होता है जो हमारी बॉडी के अंदर जो होती है पीएच को मेंटेन करता है। अच्छा, ये तो था बफर सिस्टम। उसके बाद है रिस्पिरेटरी रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस। कार्बन डाइऑक्साइड हमें पता है ड्यूरिंग रिस्पिरेशन जो होती है वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पर बनती है हमारे ब्लड के अंदर, और ऑक्सीजन जो होती है वो बाहर से हमारी बॉडी के अंदर जाती है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड जो बनती है वो बफर डिसॉल्व हो जाते हैं प्लाज्मा के अंदर। रिस्पिरेशन अफेक्ट द ब्लड पीएच बाय डिक्लाइनिंग द रेट ऑफ रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड। यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पर हमारे ब्लड में बन रही है, अगर उसका प्रॉपर ब्लड से रिमूवल नहीं होता है तो वो क्या करती है कि वो हमारे ब्लड की पीएच को चेंज कर देती है। दो टर्म होती है, एक होती है हाइपोवेंटिलेशन, मीन वेंटिलेशन कम है, यानी कि ऑक्सीजन की कमी। ऑक्सीजन की कमी तब होती है जब कार्बन डाइऑक्साइड की हमारी बॉडी के अंदर रिटेंशन हो रही होती है, और फिर जो बफर सिस्टम होता है वो इसको मेंटेन करता है, इस कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को ब्लड के अंदर कम करने की कोशिश करता है। उसके बाद इसको हम कहते हैं हाइपोवेंटिलेशन, यानी कि ऑक्सीजन की कमी हो जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा हो जाना। एक टर्म होती है हाइपर वेंटिलेशन, जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा होती है और कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है। कार्बन डाइऑक्साइड कम तब होती है हमारी बॉडी के अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल हमारी बॉडी से ज्यादा हो रहा होता है। तो जो बफर सिस्टम होता है वो उस रिमूवल को मेंटेन करता है। उस तरह बाद रेनल रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस, किडनी जो होते हैं वो एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन रखते हैं। या यूरिन की फॉर्म में जो एक्सेस एसिड होता है या बेस होता है उसको हमारी बॉडी से बाहर रिमूव कर देते हैं, ठीक है। और फास्फेट बफर होता है, ये हेल्प करता है ट्यूबुलर सेल्स को कि वो एक्स्ट्रा सेलुलर जो बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं या जो H प्लस आयंस होते हैं उनको हमारी बॉडी से रिमूव करें। मोनोहाइड्रोजन फास्फेट बफर एक कंसंट्रेटेड बफर होता है जो कि ज्यादातर जो H प्लस आयंस होते हैं उनको हमारी बॉडी में इंटर नहीं होने देता, उनकी एक्सक्रीशन को इंक्रीज कर देता है। इसी तरह अगर H प्लस आयन ज्यादा है और बाइकार्बोनेट आयंस कम है तो उन दोनों के लेवल को मेंटेन रखता है। मीन्स कि अगर H प्लस आयन बॉडी में ज्यादा है ना तो यूरिन की फॉर्म में उनको बाहर निकाल देगा। लेकिन अगर हमारी बॉडी के अंदर H प्लस आयन कम है, बाइकार्बोनेट्स जो होती हैं ज्यादा हैं, तो वो H प्लस आयन को हमारी बॉडी के अंदर स्टोर करने की कोशिश करेगा। इसी तरह अमोनिया बफर होता है, वो भी यूरिन की पीएच को मेंटेन रखता है, H प्लस आयन को ट्रेप करता है और बाइकार्बोनेट आयंस को इंक्रीज कर देता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। और इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो होती हैं आपस में मिलते हैं जिससे बाइकार्बोनेट आयंस बनते हैं, और ये सारा इसमें ये सिस्टम, ठीक है। ये आप इसमें देख लेना। और उसके बाद नेक्स्ट है अल्कलोसिस टू एक्स्ट्रा फ्लूइड में। अगर अल्कलोसिस जब ज्यादा हो जाती है, यानी कि अल्कलोसिस का मतलब है कि जब H प्लस आयन लेस हो जाती है, ठीक है। अल्कलोसिस बीन जब बेस ज्यादा हो जाती है तो किडनी जो होती है वो कम H प्लस आयन को सिक्रीट करते हैं ताकि ज्यादा H प्लस आयन अंदर आए और अल्कलोसिस को करेक्ट कर सके। इसी तरह अगर एसिडोसिस ज्यादा हो जाती है तो किडनी जो होती है वो एडिशनल H प्लस आयन को बॉडी से बाहर सिक्रीशंस करते हैं, उसको कंपनसेट करते हैं। कुछ बीमारियां होती हैं इससे रिलेटेड, जैसा कि न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स हो जाती हैं अगर इनकी एसिड बेस का बैलेंस हमारी बॉडी के अंदर जो होती है ऊपर या नीचे हो जाता है। और वीकनेस हो जाती है मसल्स की जिसको हम मायस्थीनियस ग्रेविस कहते हैं। इसी तरह मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो जाती है, ठीक है। और कुछ ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज हो जाती हैं, रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो जाती हैं, ये सारे इसके अंदर से, ठीक है। तो ये आज का ये हमारा चैप्टर था एसिड बेस का। तो आज के लिए इतना काफी। अल्लाह हाफिज।